ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स पर कि कहां पर वहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी बताइए, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? पर शुरुआत करते हैं हम कोल इंडिया से। तो क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 250 प्रति शेयर का। मई के महीने में जो ई ऑक्शंस के प्रीमियम्स थे और वॉल्यूम्स है उसमें सुधार नजर आया है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कोल इंडिया का हेल्दी डिविडेंड पे आउट है वो भी मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा वेज हाइक्स और एफएसए प्राइस चेंजेस पर नजर रहेगी। इसके बाद सीएलएसए ने बैंकिंग शेयरों पर अपनी राय दी है। आरबीआई ने कल 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया था और ये बैंक के मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव है और इसी के चलते सीएलएसए ने अपना पॉजिटिव व्यू बरकरार रखा है बैंक्स पे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात की जाए तो वो जो इंक्रीमेंटल मॉर्गेज स्प्रेड्स है वो दबाव में आ सकते हैं। क्रेडिट स्विस ने भी अपनी बैंक पे राय दी है। उनका मानना है कि जो एक्सेलरेटेड रेट हाइक्स हो रहे हैं उसकी वजह से बैंक के एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन को फ़ायदा हो सकता है और जो लार्जर बैंक जो बड़े बैंक हैं उनके अर्निंग्स काफ़ी रिजिलियंट होंगे ये रेट साइकिल के दौरान। और आखिर में जेपी मॉर्गन ने मैरिको पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 560 प्रति शेयर का। जो मार्जिन पे कंफर्ट है वो बरकरार है। मैनेजमेंट होपफुल है कि जो सेकेंड हाफ रहेगा उसमें अच्छी रिकवरी देखने मिली है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पे अच्छा फोकस कर रही है कंपनी। और आगे जाके जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट होगा वो रेवेन्यू मूवमेंट के कारण होगा और उसी के चलते जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। ठीक है, तो ये कुछ क्रेडिट हाउस ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं मैरिको पर, कोल इंडिया पर, जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। आज दिन भर यहाँ पर कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स के चलते। वामाक्षी, थैंक यू सो मच ये सारी जानकारी देने के लिए। पढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जो कि खबरों के दम पर आज एक्शन में रह सकते हैं। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आज खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? पहले तो टाटा पावर फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने कहा है कि उनकी सब्सिडी ने एक सोलर पावर जो प्लांट है वो कमीशन किया है। एक ईपीसी प्रोजेक्ट था 450 मेगावाट का ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान में, तो इसको कमीशन कर दिया है टाटा पावर ने। उसी के साथ अल्कोहल स्टॉक्स पे आज फोकस रहेगा जैसे कि रैडिको कहतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने नई एक्साइज ड्यूटी की पॉलिसी लाई है और उसी की वजह से अगर हम देखते हैं तो लिकर प्राइसेस में करीब 30 to 40% का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी लिकर कंपनीज आज फोकस में रहेगी। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक ये स्टॉक दोनों ही स्टॉक फोकस में रहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने कहा है कि उनके प्रमोटर जो कि वेदांता है उन्होंने प्लेज लगभग 9.1% स्टेक पे रिलीज़ कर दिया। ऐसा सिचुएशन था कि पहले कंपनी का एक बड़ा प्लेज अमाउंट था, उन्होंने वो रिलीज़ किया और फिर एक एडिशनल प्लेज, फिर एक दूसरा प्लेज लिया जो एक लोअर अमाउंट का था। तो उसी कारण जो प्लेज रिलीज़ हुआ है नेट बेसिस पे वो करीब 9.1% का हुआ है। उसी के साथ प्रमोटर जो वेदांता है उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्लेज लिया है ये पर्सनल बोरोइंग प्रमोटर के लिए नहीं लिया गया है, कंपनी के यूज़ के लिए लिया गया है और वेदांता की जो होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक में वो स्टेबल रहेगी आगे जाके भी। दीपक नाइट्रेट भी फोकस में रहेगा। कंपनी के एक अपडेट आया है जो रिसेंट फायर इंसिडेंट दिखा था हमें उनके एक प्लांट में, उन्होंने ये कहा है कि जो फायर इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से उनके वेयर हाउसेज, ऑफिसेज और कुछ यूटिलिटीज़ पार्ट्स में थोड़ा बहुत डिसरप्शन हुआ है, डैमेज हुआ है। जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था सोडियम नाइट्रेट का, बट जो अदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो कि दो और स्ट्रीम्स है कंपनी के सोडियम नाइट्रेट बनाने के, वो अभी भी उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखने को मिला है ऐसे कंपनी ने कहा है। उसी के चलते बर्जर पेंट्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि वहाँ पे भी एक फायर इंसिडेंट कल ही हुआ है कंपनी के हावड़ा फैक्ट्री में और उन्होंने भी ये कहा है कि जो फायर इंसिडेंट हुआ है वो एग्जिट गेट और रॉ मटेरियल हैंडलिंग एरिया में ही हुआ है। उनके ऑपरेशंस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है और अभी के लिए थोड़ा बहुत टेम्परेरी उन्होंने ऑपरेशंस बंद किए हैं, बट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 2 दिनों में ऑपरेशंस फिर से शुरू हो जाएंगे। तो बर्जर पेंट्स भी इसी दम पे आज फोकस में रहेगा ट्रेड में। तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स देखिए इस तरह के हाल फिलहाल में सुनने में नज़र आ रहे हैं। पहले दीपक नाइट्राइट और अब बर्जर पेंट्स, तो यहाँ पर भी नज़र रखिए। थैंक यू सो मच सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। दीपक नाइट्राइट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पर गुजरात सरकार ने क्लोजर नोटिस भी दे दिया था, उसके बाद ये बयान निकल कर आ रही है कि सोडियम नाइट्राइट के 2 अन्य प्लांट सुरक्षित हैं, तो वहाँ पर ऑपरेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि वो जो नोटिस मिला था उसके बाद 4% तक की गिरावट दीपक नाइट्राइट में भी देखने को मिली थी। इसके अलावा देखिए वेदांता और हिंदुस्तान जिंक फोकस में रहेंगे। टाटा पावर पर नज़र रखिए और आज तमाम लिकर
शेयरों पर भी नजर रहेगी। पंजाब में लेकर कीमतों में 30 से 40% की गिरावट होने की संभावना है, तो इसका एक असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे